दोस्तों, ये माना जाता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन समुद्रों में शुरू हुआ था। समुद्रों से ही जीवन धरातल पर आया, किंतु किस प्रकार का जीवन? यदि आप मानते हैं कि कुछ मछलियों ने धरती पर आकर जीवन की शुरुआत की, तो आप गलत हैं। वस्तुतः समुद्रों से धरातल पर जीवन सबसे पहले वनस्पति के रूप में बाहर आया था। ये पेड़ पौधे पृथ्वी के सबसे प्राचीन जीवित इकाई हैं, और सच्चाई तो ये है कि बिना इन पेड़ पौधों के किसी भी प्रकार का जीवन पृथ्वी पर पनप ही नहीं सकता। पेड़ पौधों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सभी जीवों को जीने का सबसे जरूरी तत्व यानी ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं, किंतु कार्बन डाइऑक्साइड सोखना और ऑक्सीजन निर्मित करना ही पेड़ पौधों का इकलौता गुण नहीं है, अपितु कुछ पेड़ पौधे अनोखी खासियतें खुद में समेटे हुए हैं। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं जिनकी विशेषताएं आपको हैरानी में डाल देगी। हिमालयन बाल्सम। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि हिमालयन बाल्सम हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर उगने वाला एक पौधा है। भारत में कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक इस पौधे को देखा जा सकता है। यदि आप अच्छे से देखभाल करें तो इस पौधे को अपने घर में भी उगा सकते हैं। हिमालयन बाल्सम को टचमी नोट या विस्फोटक पौधे के नाम से भी जाना जाता है। कुदरती रूप से ये पौधा 6000 फीट से अधिक ऊंचाई पर उगता है। इस पौधे की अनोखी खासियत ये है कि बीजों से भरे इसके फूल को छूने से इसमें तुरंत विस्फोट हो जाता है। इस विस्फोट के कारण इस पौधे के बीज 20 फीट से अधिक दूरी तक फैल जाते हैं। पूरी तरह से पकने पर इस फूल में खुद ब खुद भी विस्फोट हो जाता है। इस विस्फोट का फायदा ये है कि इसके कारण हिमालयन बाल्सम के बीज दूर तक फैलते हैं, जिस वजह से इस पौधे को अपनी संख्या बढ़ाने का अच्छा अवसर मिलता है। एक भरा पूरा हिमालयन बाल्सम खुद में विस्फोट करता हुआ इतने ज्यादा बीज अपने चारों ओर फैला देता है कि मात्र 1 वर्ग मीटर के स्थान से इस पौधे के 30,000 से अधिक बीजों को इकट्ठा किया जा सकता है। हिमालयन बाल्सम की खुशबू बेहद अच्छी होती है और इससे भारी मात्रा में मीठे रस को प्राप्त किया जा सकता है। यही वजह है कि मधुमक्खियां हमेशा इस पौधे के इर्द गिर्द मंडराती रहती हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप। दोस्तों, इस पौधे के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। ये एक ऐसा पौधा है जो कीटों का शिकार करता है। पेड़ पौधे खुद का भोजन बनाने के लिए धूप पर निर्भर होते हैं, साथ ही जमीन से पोषक तत्व भी सोखते हैं। इन पोषक तत्वों में नाइट्रोजन सबसे प्रमुख है। नाइट्रोजन पौधे के लिए प्रोटीन होता है और यह तत्व सभी प्रकार के पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए बेहद आवश्यक है। किंतु जहाँ जमीन में नाइट्रोजन की कमी होती है तो वहाँ उगने वाले पौधों ने अपनी प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए मांस भक्षण करना शुरू कर दिया है। वीनस फ्लाई ट्रैप का वनस्पतिक नाम डायोनिया मसिपुला है। यह पौधा मुख्य रूप से अमेरिका के कैरोलिना क्षेत्र में ही पाया जाता है। इसके पेड़ की पत्ती 2 भागों में बटी हुई होती है और इन दोनों भागों के मध्य में खाई नुमा डिजाइन होता है। इस पौधे की पत्तियां दरवाजों के कब्जों की ही भांति खुल और बंद हो सकती हैं। पत्तियों के अंदर छोटे छोटे कांटे होते हैं। जैसे इन पत्तियों के रंग और सुगंध से आकर्षित होकर कोई कीट इनके बीच में बैठता है तो इन संवेदनशील कांटों को छूते ही ये पत्तियां बंद हो जाती हैं, जिस कारण कीट इन पत्तियों के भीतर ही कैद होकर रह जाता है। उसके बाद ये पत्तियां उस कीट को पचाना शुरू कर देती है। कीट को पूरा पचाने के पश्चात पत्ते के दोनों भाग पुनः खुल जाते हैं ताकि नए शिकार के लिए जाल बिछाया जा सके। एक बड़े कीट को पचाने के लिए इस पौधे को कम से कम 1 सप्ताह का समय लग जाता है। ये पौधा केवल कीट के मांस को ही पचाता है। पत्तियों के वापस खुलने के पश्चात कीट का सूखा हुआ कंकाल बाहर गिर जाता है। टाइटन अरम। दोस्तों, टाइटन अरम दुनिया का सबसे दुर्लभ पौधा है जो केवल इंडोनेशिया में ही पाया जाता है। इस पौधे की आकृति किसी फूल के समान होती है और इसकी लंबाई 10 फीट तक हो सकती है। टाइटन अरम की पंखुड़ियां काफ़ी विशाल होती हैं। ये पौधा सिर्फ 24 से 48 घंटे के लिए ही खिलता है और इसके बाद ये करीब 7 सालों तक मुरझाए हुए रहता है। सबसे अनोखी बात यह है कि खिलने के दौरान टाइटन अरम से सुगंध की बजाय बहुत ही बुरी बदबू आती है। इसकी बदबू से बुरी चीज़ संसार में कोई दूसरी नहीं मानी जाती। इस पौधे के मॉलिक्यूल्स इसमें सड़ी हुई लाश की गंध पैदा करते हैं। साथ ही टाइटन अरम के बड़े आकार के कारण इस पौधे में अनेकों छोटे जीव या कीट पतंग आदि भी गिरकर मर जाते हैं। ये सड़ते हुए कीट पतंग पौधे से निकलने वाली बदबू में 4 चांद लगा देते हैं। टाइटन अरम के फूल के मध्य में एक नुकीली छड़ होती है जिसे स्पीडिक कहा जाता है। स्पीडिक की वजह से यह खिला हुआ फूल काफ़ी खूबसूरत लगता है, इसलिए इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। किंतु वो सभी लोग टाइटन अरम को केवल दूर से ही देखना ठीक समझते हैं, क्योंकि टाइटन अरम की भयंकर बदबू किसी को अपने नज़दीक आने ही नहीं देती।
रेफल्सिया। दोस्तों रेफल्सिया एक अन्य बदबूदार पौधा है जो इंडोनेशिया के साथ साथ मलेशिया एवं सुमात्रा में भी पाया जाता है। इस पौधे में खिला फूल संसार का सबसे बड़ा फूल माना जाता है जो 5 फीट की चौड़ाई तक फैल जाता है और इस फूल का वजन भी 10 किलो से अधिक हो सकता है। इस फूल में से भी टाइटन अरम की ही भांति सड़ी हुई लाश जैसी बदबू आती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पौधे को छूने पर भी ऐसा ही आभास होता है मानो मांस को छुआ जा रहा हो। इसकी सड़ी हुई गंध के कारण ही अनेकों कीट पतंग रेफल्सिया की ओर आकर्षित होते हैं। ये कीट पतंग इस पौधे के परागण में सहायक हैं। रेफल्सिया एक परजीवी पौधा है, मतलब यह जमीन की बजाय अन्य पौधों के पोषक तत्वों को सोखते हुए ही वृद्धि करता है। हालांकि ये मांसाहारी पौधा नहीं है, बल्कि इस पौधे की जड़ें फैलती हुई दूसरे पेड़ों की जड़ों से चिपक जाती है और उन पेड़ों के पोषक तत्व सोखना शुरू कर देती है। इस पौधे का केवल फूल ही जमीन से बाहर दिखाई देता है, बाकी का सारा पौधा जड़ों के रूप में बेहद ही पतले जालों जैसा आकार लिए मिट्टी के अंदर से होते हुए दूसरे पेड़ों से चिपका रहता है। चूंकि रेफल्सिया एक परजीवी पौधा है, इसलिए इसे मिट्टी की कोई आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसका जन्म भी किसी संक्रमित पेड़ों की जड़ों से ही होता है। मंची नील। दोस्तों क्या कभी आपने ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जिससे टपकता पानी तक आपको जख्म दे सकता है? नहीं सुना तो जान लीजिए, फ्लोरिडा में उगने वाला मंची नील एक ऐसा ही पेड़ है। स्थानीय भाषा में मंची नील शब्द का अर्थ है मौत का सेब। इस पेड़ से मिलने वाला सेब जैसा फल आसानी से किसी भी जीव की जान ले सकता है। फल तो छोड़िए, इस पेड़ की पत्तियां तक इतनी जहरीली होती है कि अगर आप बारिश के दौरान मंची नील पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो इस पेड़ की पत्तियों से टपकते पानी से आपकी त्वचा पर छाले पड़ जाएंगे, क्योंकि बारिश की बूंदें पत्तियों के संपर्क में आने से जहरीली हो जाती हैं। मंची नील पेड़ से निकाला गया रस प्लास्टिक तक को गला देने की क्षमता रखता है। यदि इसके रस में भिगोकर सुई तक किसी इंसान को चुभो दी जाए तो इंसान की मौत कुछ मिनटों में ही हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पेड़ में कई असाधारण प्रकार के विष होते हैं, जिनमें से कुछ की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। जहां ये पेड़ उगते हैं वहां साफ तौर पर चेतावनी लिखी होती है कि भूलकर भी इस पेड़ को ना छुएं। आमतौर पर जहरीले फल कड़वे लगते हैं, जिस वजह से कोई भी जीव जहरीले फलों को नहीं खाता, किंतु मंची नील से मिलने वाला फल कड़वा नहीं होता, बल्कि शुरुआत में इस पेड़ के फल का स्वाद मीठा लगता है, किंतु थोड़ा सा फल खाने पर ही ये फल मिर्च के समान तीखा लगने लगता है और गले में भयंकर जलन शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में सांस की नली सूजन के कारण बंद होने से मंची नील के फल को खाने वाला जीव सांस नहीं ले पाता। साथ ही इस फल के प्रभाव से आंतों में रक्तस्राव भी शुरू हो जाता है। यदि तुरंत इलाज ना मिले तो इस फल को खाने वाले जीव की मृत्यु हो जाती है। हालांकि बेहद कम मात्रा में खाने से मंची नील का फल एक प्रकार की औषधि का भी काम करता है। आज ये पेड़ बेहद ही संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल किया जाता है, क्योंकि कोई भी इंसान इतने जहरीले पेड़ को अपने आसपास उगते हुए देखना पसंद नहीं करता। इसलिए मंची नील के पेड़ कुछ एक संरक्षित जगहों पर ही देखे जा सकते हैं। दोस्तों प्रकृति का व्यवहार बेहद ही अनोखा है। जहां एक और प्रकृति ने हमें अनेकों जीवनदायिनी पेड़ पौधे दिए हैं, वहीं यहाँ कुछ पेड़ पौधे बेहद जानलेवा भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसे खतरनाक पेड़ पौधों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।